होगा। हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.2 का सोल्यूशन करवाएंगे। इसके पहले वीडियो हमने एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन कराया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो मान है साइन 30 अंश का, साइन 60 अंश का, उसका याद करना था। अगर वो आप मान याद किए होंगे तो जो एक्सरसाइज यहाँ पर हम लोग सॉल्व करवाएंगे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 अंश का 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू का 60 अंश का मान बताइए। देखिए कैसे करेंगे। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, अब आपको याद, जिसको याद रहेगा वो इजीली कर पाएगा। ठीक है, साइन 60 का मान होता है हमारे पास कड़ी में 3/2। कास 30 अंश का भी मान होता है कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और कास 60 अंश का मान होता है 1/2। ठीक, यहाँ से कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में होगा तो 3 हो जाएगा और अपान 2 दूनी के 4 प्लस 1 हो जाएगा अपान 4 बराबर यहाँ से लॉस 4 आएगा, यहाँ से 3 प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 4/4, यहाँ से कितना आ जाएगा 1। तो आपका इसका आंसर कितना होगा 1। इसका आंसर क्या होगा 1। ऐसे ही हम लोग अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तब तक इसको उतारिए आप। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हम सेकेंड क्वेश्चन, पहले का सेकेंड देखते हैं क्या हुआ है। 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए मान रखेंगे 2 tan 45 का मान होता है 1। tan 45 का मान कितना होता है 1, लेकिन इस पर स्क्वायर लगा है तो इसके मान पर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। कास 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। क्या होता है, कड़ी में 3/2, लेकिन इसके मान पर स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी लग जाएगा स्क्वायर। माइनस साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा स्क्वायर। ठीक, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 एक अन्य 2 हो जाएगा प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से 3/4 से प्लस से माइनस कट जाएगा और यहाँ का जाएगा 2। दैट इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन है पहला का तीसरा। क्या है, कास 45/sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कास 45 का मान होता है 1/कड़ी में 2। ठीक, ये मान जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होने चाहिए। कास 45 का मान 1/कड़ी में 2 अपान sec 30। अब देखिए sec 30 का अगर मान आपको नहीं याद है तो आप याद करिए कास 30 का। कास 30 का क्या होता है, कड़ी में 3/2। अब कड़ी में 3/2 कास का होता है तो सेक हो जाएगा उल्टा, सेक हो जाएगा 2/कड़ी में 3। सेक क्या हो जाएगा 2/3। क्यों, तो कास का होता है कड़ी में 3/2 तो कास होता है, सेक होता है कास का उल्टा, किसका हो जाएगा 2/कड़ी में 3 प्लस कासेक 30। अब कासेक 30 का अगर नहीं आपको याद हो तो आप याद करो साइन 30 का। साइन 30 का होता है 1/2, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक हो जाएगा 2/, यानी हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 1/कड़ी में 2 अपान, यहाँ से इसके बटे 1 मान के लॉसा लेंगे, लॉसा आएगा कड़ी में 3। ठीक, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस यहाँ से कड़ी में 3 बार डिवाइड जाएगा, कड़ी में 3 से 2 में गुणा कर दोगे तो क्या जाएगा 2 कड़ी में 3। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा जरा ध्यान देना। अब देखो बटे के नीचे बटा है तो एक पलट जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। 1/कड़ी में 2 गुणे गुणे कड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 प्लस 2 कड़ी में 3। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 का गुणा कड़ी में 3 में होगा तो कड़ी में 3 बटे, यहाँ से 2 का गुणा करिए, कड़ी में 2 का गुणा करिए, पूरे में कड़ी में 2 गुणा करिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 का इसमें करोगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 6। समझ में आया कि नहीं भैया, जरा ध्यान दो। कड़ी में 2 का 2 में करोगे 2 कड़ी में 2, फिर इसका इसमें करोगे कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 3, कड़ी में 6 और यहाँ पर 2, ये आ गया आपका। अब देखो चाहो तो आप इसको छोड़ दो, चाहो तो आप इसको छोड़ दो, बट आंसर में आपका ऐसे नहीं दिया होगा, आंसर में इसको सॉल्व करके देगा। सॉल्व कैसे किया है मैं बताता हूँ आपको। इसका परमेकरण कर दीजिए, क्या कर दीजिए परमेकरण। परमेकरण में क्या करते हैं, जो यहाँ पर होता है उसी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, बट चिन्ह पलट जाता है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6 अपान 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6। ठीक, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर करते हैं हम इसको, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो। 2 कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 3 का इसमें करोगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 6 3 18। राइट, कड़ी में 3 का कड़ी में 6 में करोगे तो 6 3 18। ठीक,
अब यहाँ पर ध्यान दो, एक चीज प्लस में है एक चीज माइनस में है, ए प्लस बी ए माइनस बी है, इसका मतलब फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका मतलब 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और कड़ी में 2 का स्क्वायर होगा 2, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, ठीक, माइनस। ऐसे ही होगा माइनस 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर, क्या होगा 2 कड़ी में 6 का, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा ना, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और कड़ी में 6 का स्क्वायर होगा 6, कितना होगा 6 चौको 24, यानी यहाँ पर आ जाएगा कितना 24, ठीक, यहाँ पर जाएगा 24। अब देखिए सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से ऊपर से आप -2 कामन लीजिए, कितना कामन लीजिए -2। जब -2 कामन लोग ऊपर से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका कड़ी में 18, ये माइनस प्लस हो गया और ये प्लस है तो माइनस हो गया, तो चला गया तो क्या बचा कड़ी में 6, ठीक। ध्यान समझ में आ रहा है नहीं पॉइंट कैसे, यहाँ से -2 कामन लिए तो -2 जब कामन लियो तो आई माइनस वाला प्लस हो गया कड़ी में 18 और एक प्लस वाला क्या हो गया माइनस हो गया, 2 चला गया कड़ी में 6 बचा। 24 में से 8 घटाओगे तो क्या बचेगा आपका -16, क्या बचेगा आपका -16, सही है ना यार। 24 में से 8 घटाओ क्या बचेगा 16। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, यहाँ से माइनस कर दिया, 2 से कर दिया, 2 8 16, यानी कि यहाँ से आया आपका कड़ी में 18 माइनस कड़ी में 6 अपान 8, 2 8 16। इसको फर्दर आप थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हो क्या, आप एक बात बताओ, कड़ी में 18 क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 2 18, यहाँ से 3 बाहर ले लो, क्या कर लो 3 बाहर कर लो, तो जाएगा 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे 8, ये आपका आंसर होगा, दैट इज योर आंसर, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पहले का जो था, ठीक है, क्या करा है, sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस cos 60 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश, ठीक है। सॉल्व करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1, cos 60, sin 60 कड़ी में 3/2 तो cos 60 2 बटे कड़ी में, ठीक है, अपान sec 30 cos 30 का मान कड़ी में 3/2, sec 30 उल्टा हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3 प्लस cos 60 1/2 cot 45, ठीक। अब क्या करिए, इसके अपान 1 मान के लौसा लीजिए, ऊपर लौसा आ जाएगा 2 कड़ी में 3, यहाँ से 2 से 2 कटेगा आएगा कड़ी में 3, ठीक। 1 से कट जाएगा तो आएगा 2 कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, आ जाएगा 2 दूनी के 4 अपान, यहाँ से इसके अपान 1 मान के लौसा फिर आ जाएगा 2 कड़ी में 3, यहाँ से कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 कटेगा आ जाएगा कड़ी में 3, 1 में 2 कड़ी में 3 तो आ जाएगा क्या 2 कड़ी में, इससे क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, यहाँ से आ जाएगा आपका कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 माइनस 4 अपान, यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कुछ छोड़ दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सॉल्व करिए, देखिए क्या हो सकता है। यहाँ से 2 कड़ी में 3 और यहाँ पर 1 कड़ी में 3, तो जोड़ दो दोनों को, तो यहाँ से हो जाएगा क्या 2 कड़ी में 3 और 1 कड़ी में 3, 3 कड़ी में 3 माइनस 4। यहाँ पर जरा ध्यान दो, तो यहाँ पर 2 कड़ी में 3 और 1 कड़ी में 3, 3 कड़ी में 3, यहाँ से 3 कड़ी में 3 प्लस 4 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। 2 कड़ी में 3 1 कड़ी में 3 3 कड़ी में माइनस 4, 2 कड़ी में 3 और 1 कड़ी में 3 3 कड़ी में 3 प्लस 4। यहाँ से कर्मीकरण करना है तो कर दो, नहीं तो छोड़ दो, कर्मीकरण करोगे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, छोड़ दो एडिशन, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले का लास्ट क्वेश्चन है, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखिए ध्यान से, 5 का 60 अंश का मान 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 sec 30 अंश, ठीक है। sec 30 अंश का मान क्या होता है 2 बटे कड़ी में 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपान sin 30 का मान 1/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, cos 30 का मान कड़ी में 3/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 प्लस 4 गुणे
2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है। कड़ी में 3 का स्क्वायर होगा 3, माइनस यहाँ सॉरी हाँ सही, कड़ी में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, यहाँ से 1 अपान यहाँ से 1/2 का स्क्वायर 1/4, कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, ठीक। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसके बटे 1 मान के लॉसा लेते हैं, लॉसा आ जाएगा, सॉरी पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है, पहले क्या करो और मल्टीप्लाई करो इसका, यहाँ से हो जाएगा 5/4, ठीक। यहाँ से हो जाएगा 4 चौको 16/3 माइनस 1 अपान यहाँ से 4 लस हो जाएगा और 1 + 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसके बटे 1 मान लीजिए और लसा लीजिए ऊपर, लसा कितना आ जाएगा 4 3 12, ठीक। तो 4 3 12, 5 3 15 प्लस 3 चौको 12 4, 3 चौको 12 4, 4 16 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 64, यहाँ से 12, नीचे 1 बचेगा, देखो 3 1 4, 4/4 1 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब पूरा कट गया, समझ जाना ना कि कितना यहाँ से आएगा 1 + 3/4 है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 1 4, 4/4 का मान हो जाएगा 1, यहाँ से कितना आ जाएगा 1, ठीक है। आगे देखिए यहाँ से हो जाएगा 4 5 9 6 1 7 -12/12, ठीक है। 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 7 में से गया 6, 67/12, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन के सभी सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है। इसको नोट करिए और आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगला वीडियो में बताते हैं अगला क्वेश्चन।